जय हिंद। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आज आप लोग को बता रहे हैं कि आज फॉर्म भरने का लास्ट तिथि है। ठीक है। तो आज आप लोग भर लेंगे। आज अपने स्कूल में चले जाएंगे और अपने हेडमास्टर सर से, है ना, प्रधानाध्यापक से आप ये जानकारी ले लेंगे कि आपका फॉर्म को सबमिट किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर हेडमास्टर सर अगर आपके जो है ना सबमिट नहीं किए होंगे फॉर्म को, तो आप का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, समझे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। साधारण ब्याज। देखो, साधारण का मतलब होता है सिंपल। क्या होता है इसका मतलब? सिंपल। अब ब्याज का मतलब इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट, है ना। चक्रवृद्धि का होता है कंपाउंड। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो पहले हम एसआई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब जब आप लोग पढ़िएगा तब सब इंस्पेक्टर बनिएगा, है। तो चलिए, देखो बाबू, एक फॉर्मूला होता है एसआई का, याद होगा शायद आप लोग को। PRT है, होता है, बताइए, है ना। 100 इसी के साथ आता है, R% आता है ना, इसीलिए बटे में 100 लगता है। ठीक, बुझ गए। अगर हम 8% लगा देंगे तो नहीं लगाना नीचे, कोई दिक्कत है? अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है R% है, तो आपको प्रतिशत में नहीं बताया। अगर परसेंट लग गया तो बटे में 100 लग जाता है, बताए हैं। तो R/100 होगा, बुझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से कोई दिक्कत है? चलिए, अब हम लोग पहले क्या जानेंगे, SI का मतलब क्या होता है। आप लोग लिखते भी जाएंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, मतलब क्या? साधारण ब्याज। क्या? साधारण ब्याज। इसके बाद लिखे P मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। और मतलब रेट, दर। T मतलब टाइम। समझे। और CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्र चक्रवृद्धि ब्याज मेरे बुझे। लिख लिए। लिख लिए आप लोग। जल्दी लिखिए। आप लोग लिख लीजिए बाबू। देखिए बाबू, एक होता है अमाउंट। क्या होता है?
अमाउंट में होता है मिश्र धन। मिश्र धन इधर लिखे, लिखिए अमाउंट लिखे। अब कुछ फॉर्मूला लिख ले हम लोग, ठीक है। एसआई का तो जान ही गए, पीआरटी बटे 100, है ना। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर क्या, बराबर अमाउंट। अब उसको कहते हैं ना जिसमें ब्याज, समझ गया, और कोई चीज मूलधन जब दोनों को जोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं अमाउंट, यानी मिश्र धन। कोई दिक्कत है? तो हम अमाउंट में क्या बताया बाबू, मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। तो हम इसको अमाउंट लिख सकते हैं मिश्र धन, ठीक है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। लिखते जाइएगा नीचे में आप लोग। समझे, लिखिए। तो आप ही बताइए, अगर यहां से हम एसआई निकालेंगे तो ए माइनस पी नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पे सब, आप सब देखिए, अगर हम एसआई निकालेंगे मतलब साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज इसी जगह रखेंगे, और पी जो है बाबू यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, ये पहले से पता है आप लोग को। अगर नहीं जानते हैं तो बता दे रहे हैं कि आगे में कुछ नहीं तो बाबू प्लस होता है। तो अब बताइए, इसको हम ई पट्टी भेज देंगे तो नहीं लिख देंगे ए प्लस में रहेगा, ई पट्टी पी माइनस में, है? तो हम बोल सकते हैं साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए, लिखिए आप। देखो बाबू, देखिए, पहले ही जानिए कि दर कहते किसको है। दर मतलब रेट, ठीक है। ये किसको कहते हैं पहले इसको समझिए। इसका मतलब ये हो बाबू कि एक साल में, ठीक है, एक साल में 100 रुपया पर लिया गया ब्याज को क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो हम लिख दें कि एक साल में, मतलब एक साल समझते बाबू, वर्ष क्या होता है, वर्ष। एक साल में 100 रुपया पर लिया गया ब्याज को दर कहते हैं। बुझे?
कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, है ना? तो अब हम इस पे कुछ सवाल बना अपने मन से लेते हैं कुछ। चलिए, पी मतलब क्या होता है बाबू? मूलधन होता है ना? तो हमारा पी कितना है? मान लेते हैं 6000 है। कितना है? 6000 है। आर हमारा है 20%। कितना है? ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि हम खाली PRT का है लिख रहे थे, 100 नहीं बटे में क्यों नहीं लिख रहे थे? देखिए ऑलरेडी 20% लिखा हुआ है ना, ये 20/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, SI बराबर PRT बटे में 100 देना जरूरी था? नहीं था, लेकिन फिर भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो PRT सिर्फ लिखना था, ठीक है। हाँ, तो अब हम वर्ग कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट ले लिए, कितना है? प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना? 6000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिए? मतलब दर कितना लिए? 20%। ठीक है। और हम समय ले लेते हैं 2 साल का। कितना का ले लेते हैं? टाइम ले लिए हम 2 साल। कितना का बाबू? 2 ईयर्स। ठीक है। तो बताइए हमारा SI क्या होगा और अमाउंट क्या होगा? जल्दी से बताइए तो। बताइए, SI समझ रहे हैं? साधारण ब्याज। देखिएगा, इधर देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो बाबू, अभी SI का फॉर्मूला हम क्या बताए थे? क्या बताए थे बताइए? PRT देखो एकदम खुले हम बताए हैं, है ना? अब देखो, तो बताओ P कितना है बाबू हमको? 6000 है, हाँ? गुना और कितना है? 20%, मतलब 20/100 हो जाएगा। बताइए, गुना टाइम कितना है हमको? 2 साल है। हो गया खत्म। बताओ, ना हो गया खत्म? छोड़ ना 12, 12 ना 24, क्या सुनना है? 1 2 को, है ना? तो हमारा ब्याज कितना आ गया बाबू? 2400 आ गया ना? तो आप ही बताइए, ब्याज आ गया हमारा 2400, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट मतलब मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए। P प्लस SI बताए थे? तो बताइए बाबू, P कितना है हमारा? 6000 है ना? 6000। और ब्याज कितना निकाले? 2400 निकाले ना? तो आप दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8400, 8400। समझे? ऐसा ही समझ में आ रहा है? चलिए ठीक। अब हम इसको कुछ नया सवाल ऐड करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? अब हम इसमें घटा के कर देते हैं 10 वर्ष, इसको कर देते हैं 5 ईयर्स। तो हमको निकाल के बताइए SI और अमाउंट। जल्दी से बताइए तो अगला सवाल। जल्दी बताइए। टाइम 5 ईयर्स है, 5 साल। हो गया बाबू। देखो SI कितना आता है? फॉर्मूला होता है ना बाबू, PRT होता है, बताए थे। अब देखो बाबू, P कितना है हमारा? 6000 है ना? गुना 10%, यही ना होगा? और 5 वर्ष, 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 6 पचे 30 पे क्या को शून्य? 2 गो, तो 3000 हो गया। तो आप ही बताइए, अब यहाँ से
हमारा SI निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब बताइए यहाँ से क्या कर ले, तो 6,000 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 3,000, तो कितना हो गया, 9,000 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलो मिटाएं इसको, नहीं लिखा तो जल्दी लिखो। आप लोग को बुझाए में आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक। चलिए अगला सवाल लीजिए तो आप लोग। P बराबर है 5,000 और टाइम है हमारा 5 साल, ठीक है, 5 इयर्स। और SI दिया हुआ है 1,000। तब बताइए हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जल्दी बताइए, रेट निकाल के बताइए, निकल जाएगा रेट। जल्दी रेट निकालिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रतिशत में निकलेगा, पता है ना? लिख लिए, बनाए बाबू आप सब? चलो देखो यहाँ पे, हम SI का फॉर्मूला क्या जानते हैं, PRT, है ना? अब देखो SI हमको कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है, और मूलधन कितना है, 5,000। R पता नहीं है, और T कितना दिया हुआ है, 5 साल ना, है ना? तो R परसेंट में जाता है पहले पता है, तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आएगा, आएगा ना? हाँ, इसीलिए हम बटे में 100 लगाए थे आपको उस समय। आप समझ में आए काहे लगाए थे, इसी फॉर्मूला के लिए, ठीक है। अब देखो बाबू, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं है ना? अच्छा, 1 शून्य से 1 शून्य ऊपर पर खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 हुआ, अब 25 चौके 100 होता है, हाँ? तो R बराबर कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, बुझ गए? बनाइए। आ गया सबका 4%। चलिए अगला सवाल लीजिए तो आप लोग। P हमारा है 7,000, T है हमारा 4 वर्ष, मतलब कितना, 4 इयर्स, ठीक है। और SI हमको दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देते हैं इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 20%, ठीक। SI हमको दिया हुआ है 3,500, ठीक है। तो टाइम बराबर बताइए क्या होगा, हाँ समय पूछ रहे हैं, बताइए जल्दी से।
हो गया। निकल गया सबका। देखो बाबू, फॉर्मूला लगाएंगे SI बराबर PRT। ठीक है, P कितने है, SI कितना है हमारा बाबू, 3500 है ना, और P हमारा कितना है, 7000, और R कितना है हमारा, 20%। हमको क्या निकालना है, T निकालना है। हम एक बात बताइए, ये 2 बार में खा जाएगा सब, बोलो, नहीं खाएगा। ठीक है, 20-2500 हो जाएगा ना, नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखो, ये कोना में चल जाएगा, ये नीचा चल आएगा, T बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 होगा। हाँ, अब भाग दीजिए, दिए होंगे आप लोग भी। 10 आ गया, कैसे, ऊपर पर गुना कर दिए, काहे नहीं आएगा बट्टे में जी, पहले 2 जीरो काट दिए, फिर हाँ। से काट दिए। अच्छा, चलिए चुपचाप। हाँ, बट्टे में नहीं आएंगे। बट्टे में नहीं आता है। अच्छा, चलो लिखो चुपचाप, 2 दूना 4, कितना साल होगा। चलिए अच्छा रुकिए, फिर से बता देते हैं, आप लोग को है ना कंफ्यूजन हो रहा है। SI कितना है हमको ही बताइए, 3500 है ना, ये कितना निकाले, 7000, R कितना है, 20% है ना, और ये कितना है, हमको T दिया निकालना है। चलिए अब समझिएगा, 3500 है ना, ऊपर T जाएगा तो 100 होगा, कोना कोनी, बोलिए, आई 7000 नीचे आएगा, और गुना में 20 आएगा। इतना को समझ में आ रहा है आप लोग को, हाँ। अब काटिए, आप ही की इच्छा, तो 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, खत्म, खत्म पूरा। 7 बचे 5/2 दिख रहा है अब आपको, हाँ। चलिए तो लिख सकते हैं T बराबर 5/2, और एकरो से बढ़िया नहीं समझ में आता है तो 2 से भाग दे दीजिए 5 में, 2 दूना 4, 1 पॉइंट लगाएंगे तो 0, तो 2 5 10, तो 2.5 साल लगेगा। समय कितना हो गया बाबू, 2.5 वर्ष। हम 2.5 ईयर्स आया। 25 अगला सवाल लिख बनाइएगा तो आप लोग, इस बार P निकालना है, समय दिया है 5 वर्ष, ठीक है, SI है 2000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। चलो बना, जल्दी निकाल के दिखाइए अब। जब इसका P निकल जाएगा ना, ठीक है,
तो हमको अमाउंट भी निकाल के बताइएगा, इसका अमाउंट क्या होता है। अमाउंट हाँ अमाउंट भी निकालिए, मिश्रण निकालिए, निकाले आप लोग। चलिए देखिए इधर, तो SI का फॉर्मूला लगाएंगे, लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, PRT 100 देना है तो 100 दे दीजिए ना, अगर 8% ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो चलिए रहने दीजिए। और देखिए SI कितना निकाले हम लोग बताइए, ऐसा 2000 है। अब P कितना, P हमको निकालना है तो P रहने देते हैं। R कितना है 4% है ना, और टाइम कितना दिया है हमको 5 है ना। तो आप ही बताइए, तो P इसी जगह रहेगा, ठीक है ना। तो 2000 ऊपर में जाएगा गुना 100 होगा, हाँ बटे इधर गया, और ये 4 और 5 नीचे आएगा, इधर इसके नीचे 2000 के नीचे 4 गुना 5 देखो नीचे आ गया है। देखो बाबू ये 20 है, 20 ना है, 5 जगह 20 एक बार में कटेगा, तो 100 गुना 100 हो गया, देखो तो 10,000। कौन निकला ये, P निकाला, P निकला ना बाबू। तो आप बताइए A बराबर क्यों था फॉर्मूला, SI प्लस P, कोई दिक्कत है, या P प्लस SI। तो बताइए SI कितना था हमको 2000 है ना, अब P कितना निकला 10,000, कितना हो गया हमको, अमाउंट कितना हो गया 12,000। चलिए बनाइए, बुझे। बना रहे हैं आप लोग, देखिए एक सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पर, क्या कह रहा है कि 12,000 रुपया पर 4 वर्षों में मिश्रधन 16,000 हो जाता है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बनाइए आप लोग, बन गया। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए अच्छा मूलधन कितना दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है, ठीक है। और समय कितना है T 4 वर्ष है। और मिश्र धन कितना है बाबू, अमाउंट 16,000, कितना है 16,000। तो अच्छी एक बात बताइए, हमको दर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, फार्मूला आपको देखिए, ब्याज SI वाला फार्मूला क्या बताया है बताइए तो, P गुना R गुना T, अगर परसेंट लिख दे ठीक है, नहीं तो बट्टे में 100, ऐसा बताया है। हाँ कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो हमको ये बताइए, यहाँ हमको ब्याजे नहीं मिल रहा है, ब्याज गायब है, हाँ तो ब्याज का फॉर्मूला नहीं बताया है। अच्छा एक बात बताइए, मिश्र धन ये है, मिश्र धन में कौन कौन रहता है, मूलधन और ब्याज दोनों रहता है, नहीं रहता है। तो बाबू एक इसको इसको हम घटा देंगे
तो हमको ब्याज नहीं निकल जाएगा, बोलिए। तो हमारा SI कितना हो जाएगा, 4000 होगा, नहीं निकलेगा। 16,000 में 12,000 घटा देंगे बाबू, तो हमारा नहीं निकलेगा, है? तो हमारा SI कितना निकल गया, 4,000। 4000 निकल गया, है? अब बताइए, हमको SI निकलिए गया 4000, निकला ना बाबू। P हमको दिया हुआ है 12,000, दिया हुआ है। R हमको निकालना है ना, और समय कितना दिया है हमको, 4 वर्ष दिया हुआ है कि नहीं? तो अब नहीं बन जाएगा, रेट नहीं निकाल लीजिएगा आप लोग, हैं? निकालिए। ये फार्मूला आप लगा दे इसको, लो लगा देते हैं फार्मूले पे। SI बराबर होता है A माइनस P। A का वैल्यू कितना है बाबू, 16,000, घटा P का वैल्यू है 12,000, कितना हो गया, 4,000। SI कितना निकला हमारा, 4,000। यही 4,000 उठा के यहाँ लिखे। चलिए अब बताइए, निकल गया बाबू R का वैल्यू। बटे में शायद कुछ आएगा। हाँ। देखो बाबू, हम क्या कर रहे हैं, इधर 3 गो शून्य है, इधर 3 गो शून्य है, खत्म, है ना? ये 4 ऐजा है, 4 ऐजा है, खत्म। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखो बाबू कि ये कट रहा है 4 से, कट रहा है ना, ये 25 बार में ना आएगा, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर R बराबर क्या हो जाएगा बाबू हमारा, 25/3 ना होगा जी, होगा। और तो 3 अठे 24, 1 इतना प्रतिशत होगा। ये कैसे आया, पता चला, नहीं पता चला? हाँ, काटे नहीं, भाग दिए। देखो यहाँ पे 3 अठे 24 होता है, 1 आया तो 1 ऊपर जाएगा, 3 नीचे जाएगा, जाएगा ना, बोलिए। चलिए समझ में आ गया। चलिए आज क्या बोले, तो ई बीच में, चलिए ठीक है, देखिए फिर से देखिए हम यहाँ पे जो SI निकाले थे, अब कोई पता चला, हाँ? पता चला, चलो ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ पे SI कितना निकला है बाबू, 4,000, 4,000 है ना। अब P कितना है हमारा, 12,000 है, ठीक है। R हमको निकालना है ना, और T कितना है, 4 वर्ष, ये कितना है हमारा, 100 है ना। तो हम क्या करेंगे, R हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब बताओ, R इसी जगह है ना, अब ये बट्टे में जाएगा 4,000 है, गुना में पट्टी जाएगा 100 होगा, जो ई पट्टी नीचे जाएगा तो कहता है नीचे में 12,000 होगा, और गुना बटे में 4। अब जब इसको आप काटिएगा ना, कितना आया था, 8/1/3 सॉल्व कर लीजिएगा, कि कर दे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।